वो अब बस किसी भी वक्त आता ही होगा। तुमने कपड़े वॉश कर दिए? रूबी, क्या? हाँ, सॉरी है ना, मैंने सुना नहीं। बेडशीट्स चेंज किए? रॉबर्ट के आने से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये काम खत्म करके कर देती हूँ, ये बस हो ही गया। अरे लेकिन इसे साफ करने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा धब्बा है जो छूट नहीं रहा। देखो, मैं तुम्हें ये बेकार के काम करने के लिए घंटे के हिसाब से पैसे नहीं देती हूँ। प्लीज तुम जाकर कवर बदलोगी? जी मैडम। हद है, वो तो आ भी गया। दादी अरे माँ कैसी मेरा हैं प्यारा आप? बच्चा, कितने दिनों बाद आया है। चलो अंदर आओ, अंदर आओ। तुम्हें देखे हुए कितना अरसा बीत गया। ये रूबी है, इसे घर के काम की मदद के लिए रखा हेलो। है। हाय, सॉरी, मैं जल्दी से कवर बदल देती हूँ। मैं कुछ मदद करूं? ओ नहीं, तुम क्यों करोगे? तुम अभी अभी तो आए हो। जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। पक्का ना? क्योंकि मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। रूबी, ये काम खत्म करके हमारे लिए टेबल लगा देना। बिल्कुल। पहले मुझे कचरा उठाना है, कपड़े फोल्ड करने हैं और उसके बाद टेबल लगा देती हूँ। मैंने तुम्हें पहले टेबल लगाने के लिए कहा था ना। मुझे ओसीडी है, चीजें ढंग से ना हो तो मुझे फिक्र होने लगती है। ओसीडी? सच में? अब छोड़ो भी, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसा नहीं है, ये बीमारी है। देखो, मैं अपने पोते के सामने बहस नहीं करना चाहती, तो क्या तुम जल्दी से जाकर पहले टेबल लगा दोगी प्लीज? मेरे पोते को जोरों की भूख लगी होगी, है ना बेटा? नहीं मॉम, कोई बात नहीं, मैंने फ्लाइट में खा लिया था। मुझे इंतजार करने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी मदद करूं क्या? ऐसी कोई बात नहीं, वो कर लेगी। तुम जाओ और वहाँ बैठो। मुझे तुम्हारे स्कूल और गर्लफ्रेंड के बारे में सब जानना है। ठीक है दादी माँ, पर पहले जरा फ्रेश हो लेता हूँ। रूबी, अब तुम फिर से काउंटर क्यों खुरच रही हो? आई एम सॉरी, मुझे एक और धब्बा दिखा है। काउंटर बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेबल अभी तक नहीं लगा है। ओके। थैंक यू। हाँ, एलिस बहुत अच्छी है। और तुम्हारा स्कूल, वो कैसा चल रहा है? क्यों ना उसके बारे में हम डिनर पे बात करें? वैसे भी रूबी ने टेबल लगा दिया है। ये ठीक रहेगा। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। रूबी, जाकर सूप और स्पेगेटी ले आओ प्लीज। बिल्कुल। वो बस एक सेकेंड, थोड़ा सा रह गया है। टेबल ठीक से लग गया है, प्लीज जाकर खाना ले आओ। ओके। देखो, माना तुम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देखिए, मैं जानती हूँ, आई एम सॉरी। अगर चीजें ढंग से ना लगी हो तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है। मैं समझ गया। अगर दिमाग में यही सब चल रहा हो तो फिर खाने में मजा भी नहीं आता। सही कहा। प्लीज उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ, इससे हालात और खराब होंगे। दादी माँ प्लीज शांत हो जाइए। तुम समझ नहीं रहे हो, सारा दिन मेरे साथ यही होता रहता है। रूबी, सूप ठंडा हो रहा है। रूबी, ठीक है, ठीक है, तैयार हो गया है। मैं अभी लेकर आती हूँ। देखा कितना झेलना पड़ता है। तो क्या तुम्हें याद है बेटा कि बचपन में तुम्हें वेजिटेबल सूप बहुत पसंद आता था? हाँ। मैंने वही बनाया है। ओह, थैंक यू सो मच मॉम। चलो पहले इन्हें सर्व कर दो। ठीक है। तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हें पता है, मैं अपनी कंट्री क्लब की सारी दोस्तों से कहती हूँ कि मेरा पोता डॉक्टर बनने जा रहा है। ये सुनकर ये क्या कर रही हो? सॉरी, इसमें ज्यादा सब्जियां नहीं थी। कोई बात नहीं। चलो छोड़ो,
वो मुझसे बहुत जलती हैं क्योंकि उनके बच्चे तो कॉलेज तक नहीं गए हैं और ज्यादातर तो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। हाँ, दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है। तो अब कौन सी क्लास? अब क्या गड़बड़ की है तुमने? आई एम सो सॉरी मैडम, इस बार सूप ज्यादा नहीं था इसलिए। तुम मजाक कर रही हो? ये बिल्कुल ठीक बना है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसमें सूप और सब्जियाँ बिल्कुल बराबर बराबर हों। लेकिन तब तक तो हम भूख से मर जाएंगे। दादी माँ, प्लीज उसे काम करने दीजिए। नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है। एक काम करो, तुम छोड़ो इसे, मैं कर लूंगी। नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने कहा मैं खुद कर लूंगी। देखो, तुमने ये क्या कर दिया? अरे नहीं, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं कपड़ा लेके आता हूँ। तुम जानबूझकर हमारा डिनर बर्बाद कर रही हो ना? नहीं नहीं, ये मेरा ओसीडी है, ये मेरे बस में नहीं। अगर चीजें ढंग से ना हो तो मुझे टेंशन होने लगती है। मैंने बोला था ना, मैं रॉबर्ट को कुछ नहीं करने दूंगी और वो टेबल साफ कर रहा है। तो क्या हो गया? प्लीज टॉवल दे दीजिए मुझे। मैं कर रहा हूँ। किस लिए? ताकि तुम 1 घंटा और टेबल रगड़ती रहो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लगता है तुम्हें रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इसे अब और नहीं झेल सकती। प्लीज प्लीज नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। रूबी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। और दादी माँ, शांत हो जाइए ना। देखिए, ये साफ भी हो गया। नहीं, तुम कुछ नहीं समझे। इसने सिर्फ काउंटर को खुरचने में 20 मिनट लगा दिए हैं। शायद ये मुझसे ओवर टाइम लेने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही है। नहीं, ये सही नहीं है। आपको मुझे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। एक बात बोलूं, जाकर अपना सामान पैक करो और जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। क्या? नहीं, तुम बीच में मत पड़ो। नहीं। मैंने कहा जाओ। चलो जाओ। ये आपने बहुत गलत किया दादी माँ। छोड़ो, तुम बैठ जाओ। देखो रॉबर्ट, बहुत जल्दी तुम एक बड़े डॉक्टर बनने वाले हो। तुम्हें टेबल साफ करने की जरूरत नहीं है। मैं अब डॉक्टर नहीं बनने वाला दादी माँ। आपको यही बात बताने तो आया था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? पर क्यों? मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बात यह है, पिछले कुछ सालों से मुझे हाथ धोने की आदत पड़ गई है। एक दिन में शायद मैं 50 बार हाथ धोता हूं। टेंशन दूर करने का मेरा ये अपना तरीका है। जब तक फाइनल एग्जाम नहीं आए, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा मेरी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अचानक मैं सारा दिन अपने कमरे में हर चीज को साफ करने लग गया। कभी कभी तो हालत इतनी खराब होती कि मैं बेडरूम से बाहर तक नहीं निकलता था, और अगर निकलता था तो यही सोचता था कि मैंने डोर लॉक किया है या नहीं, मैंने बत्तियां बंद की हैं या नहीं, कहीं मैंने स्टोव ऑन तो नहीं छोड़ दिया। सारा दिन मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता। और फिर जब मैं अपने डॉक्टर से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो अब आप समझी, ओसीडी सच में एक बीमारी है, और जिनको ये होती है वही समझ सकते हैं। मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि मुझे स्कूल तक छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीजों से टेंशन हो जाती थी। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको ये मिलकर बताना चाहता था, लेकिन कभी कभी आपसे बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है दादी माँ। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई हूँ। मैं वादा करती हूँ, आज से ही मैं खुद में सुधार करूंगी। थैंक यू दादी माँ, लेकिन जिससे आपको सच में माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं, रूबी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। वापस आने के लिए शुक्रिया रूबी। अब मुझे पता चल गया है कि ओसीडी एक बीमारी है। मैं इसकी कद्र करती हूँ। तो खाना शुरू करें? बिल्कुल, बस 1 सेकेंड। लीजिए, आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल।